हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये है यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट बुक। इसमें टोटली अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो कि एकदम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही हैं। तो इस किताब को मैंने 2022 में ही ख़रीदा था और इसमें टोटल 15 सेट हैं। हालांकि अभी मैं प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रही हूँ और कल मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि मेरे प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो अभी मेरा टारगेट यही है कि मुझे अच्छे से अपने सिलेबस रिवाइज कर लेना है, फिर इसके बाद ही मैं प्रैक्टिस सेट पे आऊँगी। और इस किताब में एकदम जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो प्रैक्टिस सेट के लिए अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो इस पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो दिया ही है और उसका विद सॉल्यूशन दिया है और प्लस इसमें सारे सिलेबस बहुत ही अच्छे से दिया गया है, जहाँ से कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेट बना के अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आज का मेरा टारगेट ये था कि इस बुक में जो 2021 का क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसे मुझे रीड करना था। क्वेश्चन रीड करने के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए ये मैं आप लोगों तक आज शेयर करूंगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको भी थोड़ा हेल्प मिल पाएगा कि PYQ को हमें पढ़ना किस तरह से है। देखिए, आप चाहे जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं PYQ के लिए, उसमें अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, खासकर बहुत सारी बुक ऐसी आती हैं कि जिसमें सिर्फ PGT का ही एग्ज़ाम दिया होता है और बहुत सारी बुक ऐसी आती हैं जिसमें कि यूपी TGT PGT के अलावा भी अदर स्टेट में जितने भी TGT PGT एग्ज़ाम, LD ग्रेड और जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से दिए रहते हैं। वो क्वेश्चन हमें पढ़ना किस तरह से है ये हमें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। PYQ पढ़ने के हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो कि सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हमें ये पता चल पाता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो हम उस तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बनाते हैं। एक तो ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि TGT एग्ज़ाम की बात करूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि किसी एग्ज़ाम में तो 15 से 20 क्वेश्चन और किसी एग्ज़ाम में इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा उसकी व्याख्या से उठा के क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो इसलिए PYQ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और PYQ हमें पढ़ना किस तरह से, बहुत लोग होते हैं कि सबसे पहले PYQ पढ़ते हैं और उसका जो आंसर होता है उसे पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे निकल जाते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी हम PYQ पढ़ने बैठें तो हमें PYQ सबसे पहले उसका तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके बाद उसके जो चारों ऑप्शन दिए हैं उन चारों ऑप्शन को पढ़ना है और ये देखना है कि इन चारों ऑप्शन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो उन चारों ऑप्शन के बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी होना ज़रूरी है। और इसके बाद जब क्वेश्चन पढ़ लें फिर चारों ऑप्शन पढ़ लें और उसका एक्सप्लेनेशन तो दिया ही रहता है, उस एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हालांकि जितनी भी बुक आती है ज़्यादातर बुक में ऐसा दिया होता है कि चारों ऑप्शन का ही सलूशन दिया रहता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें सिर्फ जो आंसर है उसका ही एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। तो हमें उन तीनों ऑप्शन का भी एक्सप्लेनेशन ढूंढ के उसे अच्छे से क्लियर करना है। तो यही तरीका अपना के हमें PYQ पढ़ना है। और जैसे कि 2021 का PYQ हो गया तो 2021 का तो PYQ हमें एकदम से रट जाना है और उसके सारे एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए रहते हैं उनके क्वेश्चन रिपीटेड होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से अगर हमें अभी 2022 की वैकेंसी का एग्ज़ाम देना है तो 2021 का सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है। और बाकी अभी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें अपने सिलेबस का रिवीजन अच्छे से करना है और PYQ देखना है, क्योंकि जब हमारे सिलेबस पे अच्छी कमांड हो जाएगी फिर इसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो हमारे अंदर डिमोटिवेशन कम आएगा, क्योंकि चीज़ें कई बार रिवाइज किए रहेंगे तो प्रैक्टिस में नंबर भी हमारे अच्छे खासे आएंगे। तो इससे हमारे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आएगा और हम पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी का तो मेरा प्रयास यही है कि मार्च महीने में मुझे कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करना है, बस ऐसे ही PYQ अभी पढ़ रही हूँ और अभी सिलेबस रिवाइज पे ही ज़्यादा फोकस है। बाकी आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग भी बताइएगा। और बाकी एक सवाल आप लोगों से भी है कि क्योंकि आप लोग भी 2022 से ही तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को भी बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं, तो मुझे बताइएगा कि इस पब्लिकेशन के अलावा और किसी भी अच्छी पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बनाती है, तो उसे मुझे अभी परचेज करना है।
क्योंकि हमारे पास कम से कम 2-3 प्रैक्टिस सेट होना ज़रूरी है और हमें 2-3 प्रैक्टिस सेट लगाना ही है। तो अगर आप लोग को किसी पब्लिकेशन की जानकारी हो तो बताइएगा, जिसमें अच्छे से PYQ के बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया हो। क्योंकि घटना चक्र और युद्ध, इन दोनों बुक में क्या होता है कि पेपर पैटर्न पे क्वेश्चन ही दिए रहते हैं, बाकी उसमें हम मॉडल पेपर की तरह नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन इसमें एकदम पेपर की तरह दिया गया है। तो इस आधार पे अगर कोई और बुक के बारे में जानकारी हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मुझे अप्रैल माह में लगभग 30 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो इसमें तो सिर्फ 15 ही प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो अगर कोई और पब्लिकेशन की बुक मिल जाए तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगी। और एक शिल्पी पब्लिकेशन की आती है, अगर आप में से किसी के पास शिल्पी पब्लिकेशन की बुक हो तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन ज़रूर करिएगा। अगर और कोई पब्लिकेशन नहीं मिलेगी तो फिर शिल्पी की ही लेना पड़ेगा। बाकी अभी प्रयास यही है कि अच्छे से रिवीजन कर लिया जाए, ताकि अप्रैल माह का जो टारगेट है वो भी अच्छे से तब कंप्लीट हो पाएगा, तभी जाके हम एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे। हालांकि मार्च महीने का जो टारगेट है इसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रॉब्लम की वजह से उतना नहीं कंप्लीट हो पाया, लेकिन प्रयास अभी है कि अभी 15 दिन का समय है, तो इसमें जो भी बचा खुचा टारगेट है उसे अच्छे से अचीव कर लिया जाए। और बाकी अभी बात करूँ तो अभी मेरा एक बार कंप्लीट सिलेबस अच्छे से रिवाइज़ हो गया है और अब उसका दूसरा रिवीजन मुझे स्टार्ट करना है और वो होली के बाद होगा। और अभी होली पे घर जा रहे हैं तो फिर 2 दिन तो डिस्टर्ब ही रहेगा, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि मुझे एक भी दिन एकदम जीरो नहीं करना है। भले ही सुबह उठ के 1 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन एक भी दिन अपना बेकार नहीं जाने देंगे। तो आप लोग भी ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। जैसे कि होली के दिन हो गया तो उस दिन पूरा दिन ही बिजी रहता है, तो आप लोग कोशिश करिए कि सुबह में थोड़ा सा जल्दी उठ जाइएगा और 1 घंटे की अपनी कम से कम पढ़ाई कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा एक भी दिन जीरो ना होने पाए। क्योंकि अभी का समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि एग्ज़ाम में अब देखा जाए तो बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो इसलिए अगर हम एक भी दिन अपना बेकार करते हैं तो फिर हम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो अभी के समय में यही मेरा टारगेट है कि एक भी दिन जीरो नहीं होना चाहिए। उम्मीद होगी आप सबकी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी और आप लोग भी अपने फेस्टिवल एंजॉय के साथ अपनी पढ़ाई पे भी अच्छे से फोकस कर रहे होंगे।